फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे किचन के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किचन में ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी किचन में बरकत रहे। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे टिप्स हैं जिन पर काम करके हम अपने घर में इस तरह की किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दे सकते और भगवान की हमारे पर हमेशा कृपा बरसती रहती है। इन चीज़ों को करने से आपको बहुत लाभ होगा। मैं पहला टिप आपको बताने जा रही हूँ, जो कि है तो मुश्किल, लेकिन वो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो क्या कहते हैं, जिनके घर में सर्वेंट्स हैं और मेड हैं और किचन में खाना वही बनाते हैं। आप कह सकते हैं जिनके घर कुक हैं, उनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप कहेंगे जो कुक रख रहे हैं उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता होगा, लेकिन फिर भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने कुक या मेड सर्वेंट को हमेशा एक चीज़ की हिदायत दें कि वो सुबह नहा धोकर किचन में आएँ। इससे खाना भी शुद्ध बनता है और इससे बीमारियां भी नहीं होती हैं और आपको किचन में बहुत लाभ पहुंचता है। आज के टाइम में ये मुश्किल है क्योंकि हर चीज़ के ऊपर बहुत से तर्क वितर्क होते हैं, लेकिन मैंने आपको टिप दिया है, अगर आप इस पर काम करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल आजमाया हुआ टिप है। मैंने अभी कोरोना काल में मेरा सर्वेंट और मेड दोनों ही नहीं थे, और जब हमने किचन में काम किया तो हमने देखा कि हम किचन को बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और को बिल्कुल कुछ खर्च भी नहीं होता है। पता नहीं, ये एक गृहिणी के हाथ की बरकत है। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड टिप। जब भी जो गृहिणियाँ खुद खाना बनाती हैं, जो भी लेडीज़ जो हैं किचन में खुद खाना बनाती हैं, आजकल तो लड़के भी खाना बनाते हैं, इसलिए आप सबको चाहिए कि जब भी आप खाना बनाएं और आटा गूंदें तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपका खाना बहुत ही शुद्ध हो जाएगा और आपको पचेगा भी अच्छा और उसके अंदर बहुत ही सात्विक गुण आ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आटा गूंदेंगे तो आपके घर में बहुत बरकत होगी। अब है नंबर तीन जो टिप है वो बहुत ही अच्छा है। आजकल आपने सुना होगा कितना आजकल आप सबने इंजॉय किया, एक वीडियो बहुत ही फेमस हुई, राशि रसोड़े में क्या है, रसोड़े में कौन था। तो गृहिणी औरतों जो गृहिणियाँ होती हैं, जो किचन में काम करती हैं, उनके लिए किचन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है जहाँ पर वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। हम कितना ही कह लें कि हम वर्किंग हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना किचन में बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप जब भी किचन में काम करें, आप किसी भी तरह का वितकर ना करें। वितकर का मतलब होता है कि भेदभाव ना करें। जो खाना बनता है वो सबके लिए एक सा बनना चाहिए। अगर आपके घर में कमाने वाले 3-4 लोग हैं और किसी की आय बहुत ज़्यादा है, तो भी आपके घर में खाना सबके लिए समान रूप से बनना चाहिए और समान रूप से वितरित होना चाहिए। सबके लिए हर चीज़ का अरेंजमेंट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब है नंबर 4 आगे टिप। नंबर 4 टिप में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गृहिणियों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जब किचन में काम करें और जो वो रसोई बनाएं उसको वो खुद ना टेस्ट करें। आजकल क्या होता है, नमक चीनी टेस्ट करने के लिए वो खुद ही टेस्ट करती हैं। इससे किचन में एक तो बरकत नहीं होती और जो गृहिणी खाना बना रही है उसके टेस्ट करने से वो जूठा माना जाता है। हमेशा घर में किसी दूसरे को टेस्ट कराना चाहिए अगर आपको टेस्ट कराना ज़रूरी लगता है तो। वैसे तो इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं कि टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आपको नमक चीनी चेक कराना है तो आप किसी दूसरे को कराइए, खुद मत कीजिए, उससे भी बरकत कम होती है। किचन में पहले ही खुद से खा लेने को अच्छा नहीं माना जाता। ये मैं नहीं कह रही, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये कोई भी चीज़ मैं अपने पास से नहीं बता रही हूँ, ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि इस तरह से अगर हम अपनी किचन में काम करते हैं तो उसका बहुत ही उत्तम लाभ होता है। नंबर 5 पर मैं आपको बताने जा रही हूँ टिप कि आप किचन में जब भी काम करें तो इस बात का ध्यान रखें कि चक्कू जो है वो किचन का टूल माना जाता है, और पीलर भी आप समझ सकते हैं। इनको हमेशा धो कर रखिए, इनको कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि लोग कोई फल काटते हैं या सब्जियां काटते हैं
तो चक्कू को ऐसे ही रख देते हैं। नहीं, इस आदत को बनाना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी आदत है। इसको आपको, अगर आपके घर में सर्वेंट और मेड सर्वेंट है तो उनका भी सिखाना चाहिए कि जैसे ही काम कटिंग का ख़त्म हो चक्कू को धो कर रखें, क्योंकि किचन का जो मेन टूल है वो चक्कू ही है और उसको पूरा धो धा के स्वच्छता से रखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम फिर उसी से कटिंग करते हैं तो एक तरह से किचन में उसकी पूजा ही होनी चाहिए, इसलिए उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इस पर खास ध्यान देखना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नंबर को लेकर। अगर आपको लगता है कि आपकी किचन में बरकत नहीं है, आपके घर में खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत है या किसी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमें खाने पीने की कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो हमारे जीवन के लिए नेसेसिटी है वो तो होनी ही चाहिए। तो आप अपने किचन के साउथ वॉल पर 24 नंबर वाइट पेपर पर ब्लू पेन से लिखकर लगा दीजिए। आप देखिएगा कि आपकी किचन में, ये भी मेरा टेस्टेड है, आप देखिए आपकी किचन में कभी किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। आपकी किचन हमेशा भरी रहेगी, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खाने में, किचन में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक मेरा स्पेशल टिप है जिस पर शायद आपको हंसी भी आए, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। ये भी हमारे शास्त्रों में ही वर्णन है। अगर आप किचन में कुछ मीठा बनाती हैं, जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, गृहिणियां हैं, अगर वो किचन में कुछ मीठा बनाएं तो वो पहले स्वयं ना भोग लगाकर किसी और को खिलाएं। किसी दूसरे को खिलाना अच्छा होता है। अगर आपके घर में उस टाइम पर कोई नहीं है तो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी शास्त्रों में वर्णन है। अगर स्त्रियां मीठे का भोग पहले लगाती हैं तो उन्हें अगले जन्म में बिल्ली की चून मिलती है। ये मैं नहीं कह रही, ये सब शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए आप अभी कोरोना काल में जैसे सबको बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, सबको हो सकता है, क्या हुआ ही है कि लोगों को खाने पीने की चीज़ों की भी बहुत प्रॉब्लम आई है। आप अगर स्वच्छता से और इन चीज़ों से ध्यान रखेंगे तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। किचन में ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाइए, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाइए और घर की बनी चीज़ें खाइए। किचन एक स्वर्ग होता है जो घर की गृहिणी के लिए होता है, इसलिए वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी पहले दादी नानी जो हैं वो आज भी किचन में चप्पल नहीं ले जाने देती। उसकी यही वजह है कि किसी तरह भी बाहर के कीटाणु किचन में नहीं आने चाहिए। किचन में जितना साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखा जाए उसे रखना चाहिए। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।